हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 10 का जो एनसीईआरटी गणित किताब है उसमें जो भी फार्मूला दिया गया है अर्थात सभी सूत्र उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वन शॉट रिवीजन में से आप पूरा रिवीजन कर पाएंगे, इसे एक बार रिक्वायर कर पाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हर एक चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा, जिस चैप्टर में सूत्र है उसे ज़रूर लिया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहले चैप्टर 1 आता है। चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्या। चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्या। चलिए सबसे पहले हम वास्तविक संख्या का पहला फॉर्मूला देखते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जो शेष पर। ठीक, ये तो बच्चा से ही आपको रटाया जाता है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसे आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कहते हैं। ठीक, ये सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर कुछ जहाँ मतलब यहाँ पर कुछ स्थिति संभव होता है, ठीक, वो यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक, इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, आप उसमें ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक, चलिए अगला सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लॉसव गुणे मौसव। ठीक, मान लीजिए दो संख्या, एक ए है और एक बी है। ठीक, इसका जो गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ उसके एचसीएफ और गुना उसके एलसीएम के बराबर होगा। यहाँ से आप पहली संख्या भी निकाल सकते हैं। अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है तो इसे आप बी को यहाँ लेकर जाकर डिवाइड में कर सकते हैं, फिर यहाँ पहली संख्या निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पर पहला चैप्टर में इतना ही सूत्र दिया गया है। अब हम दूसरा चैप्टर चलते हैं, जिसका नाम है बहुपद। दूसरा चैप्टर का नाम है बहुपद, उसमें हम अब प्रवेश करते हैं, जिसमें भी इम्पोर्टेंट फार्मूला रहेगा उसे हम देख लेंगे पक्का। ठीक, चलिए इसमें पहला फार्मूला है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। ये फार्मूला नहीं है, जबकि ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी, जिसका घात 1 होता है, और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, इसका घात 2 होता है। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसका घात 3 होता है। इससे आपके एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल रहता है और आपके एग्जाम में भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, अगले फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, अगला फार्मूला कौन सा है? जो यहाँ पर द्विघात बहुपद का यहाँ पर मतलब अगर शून्यक दिया रहेगा तो मतलब अगर शून्यक का जोड़ कहेगा, जैसे शून्यकों का योग निकालने का आता है। ठीक, अगर मान लीजिए एक शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा है, अगर कहता है इसका योग निकालने के लिए, तो इसका जो होता है माइनस बी बाई ए। ऐसे आप बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक, और तीसरा एक सूत्र है जिसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, वन बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा बराबर माइनस बी बाई सी। ये 3 सूत्र द्विघात बहुपद के लिए है। ठीक, अब त्रिघात बहुपद वाला सूत्र देखते हैं। त्रिघात बहुपद का सूत्र, उसमें 3 शून्यक रहता है, अल्फा और बीटा और गामा। मान लेते हैं यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई, और तीसरा जो है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू बीटा बराबर माइनस डी बाई। ठीक, ये त्रिघात बहुपद के लिए है और ये द्विघात बहुपद के लिए है। आप इसे याद कर लीजिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, चलिए अब हम चैप्टर 3 में प्रवेश करते हैं, जिसका नाम है दो चरवाहे रेखीय समीकरण। ठीक, यहाँ पर पहले जो फार्मूला बनता है, फार्मूला नहीं है ये, कुछ मतलब अथी है, पॉइंट है जिसे आपको याद करना पड़ेगा, इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है। ठीक, पहला स्थिति है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल b1 बाई b2। अगर होगा तो क्या क्या संभव है? पहला समीकरण संगत होगा, दूसरा उसका एक हल होगा, तीसरा वह प्रतिच्छेदी होगा, चौथा अविरोधी होगा। ठीक, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे समीकरण दे देगा, उसमें आपको जांच करके बताना होगा कि इसका संगत है या कैसा इसका ग्राफ होगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चैप्टर 2 तक हम ठीक से कंप्लीट कर लिए, और चैप्टर 3 का एक देखे, एक स्थिति देखे। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दूसरा स्थिति है
a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर इज नॉट इक्वल c1/c2। ठीक, तभी इस स्थिति में समीकरण क्या होगा, असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा इसका, और इसका ग्राफ कैसा होगा, समांतर होगा, दूसरे के समांतर जाता होगा। ठीक, ये समीकरण विरोधी होगा। ठीक, चलिए अब तीसरा स्थिति देखते हैं। तीसरा स्थिति क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक, ये अगर तीनों बराबर होगा तो क्या क्या होगा, संगत होगा समीकरण, इसका अनेक हल होगा यानी बहुत हल होगा, और इसका ग्राफ कैसा होगा, स्तंभात यानी एक लेखा पर ये लिखा रहेगा। ठीक, और यह समीकरण के साथ आश्रित होगा, आश्रित। ठीक, अब यहाँ पर 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक, चैप्टर 1 भी कंप्लीट कर ली, इसी का नाम है वास्तविक संख्या। चैप्टर 2 भी अर्थात बहुपद, और चैप्टर 3 भी 2 चैप्टर रखे समीकरण। ये तीनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आशा है कि ये तीनों चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, इसके फार्मूला में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको समझ आ रहा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, चलिए अब अगले चैप्टर चौथे चैप्टर पर पढ़ते हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। इसमें से भी बहुत फार्मूला बनता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर चैप्टर पर। चौथा नंबर चैप्टर का पहला फार्मूला विभेजक से पूछा जाता है। विभेजक बराबर d बराबर b² होल c। ठीक, ये पहला फार्मूला हो गया। अब ये दूसरा स्थिति मतलब है, अगर d 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा, अगर d 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा, तो भिन्न होगा, और तीसरा अगर d 0 से छोटा है तो मूल अवास्तविक होगा। ठीक, ये 3 स्थिति है, ये तीनों स्थिति को आप ध्यान रखिएगा, और इसमें क्या क्या मूल होता है ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला मूल निकालने का सूत्र, यदि समीकरण दिया रहेगा तो उसमें मूल कैसे निकालेंगे। मूल निकालने का सूत्र है -b प्लस -√b² - 4ac/2a। ठीक, ये सूत्र मूल का सूत्र है, जिसे श्रीधर चार्ल्स सूत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब ये चैप्टर 4 में इतना ही सूत्र था जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी था। अब चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर 5 में चलते हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं समांतर श्रेणी चैप्टर में। यहाँ पहला फार्मूला है d सालबंतर बराबर a2 - a1। ठीक, और an बराबर an को हम l भी बोलते हैं। ठीक, l बराबर होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक, ये लास्ट पद निकालने का सूत्र है, और Sn अर्थात योगफल निकालने का सूत्र है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, ये 3 सूत्र हो गया। ये 2 सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सूत्र तो बेसिक सूत्र है, जिसे आपको ये सब विद्यार्थी को आता है, ये मान लीजिए। ठीक, तब यहाँ पर ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि अंतिम से nवां पद ज्ञात कीजिए, या अंतिम से nवां पद ज्ञात कीजिए। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका सूत्र होता है a - n - 1 इंटू डी। ठीक, अब यहाँ पर Sn जो देखें, इसका एक और सूत्र होता है। अब ये सूत्र कौन सा होता है, जैसे आप अभी देखें कि Sn बराबर कौन सा सूत्र देखें, Sn बराबर भी सूत्र देखें n/2 इंटू 2a प्लस n - अगर 2a को हम a प्लस ए लिख तो कोई दिक्कत, और इसके अगर क्या देखें n - 1 इंटू डी। ठीक, ऐसा हम देखें, और a प्लस ए, और यहाँ पर 2a था, 2a को हटा दिए। अब आप जानते हैं कि इतना को हम an भी लिख सकते हैं, यहीं से सूत्र क्रिएट हो जाता है n-2 इंटू a प्लस an। इतना को हम an लिख सकते हैं, यहीं से सूत्र बन जाता है, जो सूत्र हम यहाँ पर लिख के आपको हम दे रहे हैं। ये सूत्र यहाँ पर Sn का दे दी, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। ये सूत्र इसी से ही निकलता है। ये शॉर्ट अगर आपको an पता है तो इस सूत्र से आप जल्दी से निकाल सकते थे। अब यहाँ पर चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 5 में इतना ही फार्मूला था जो आपको पढ़ना था। अगला चैप्टर आता है चैप्टर 6 का चैप्टर है चैप्टर 6 जो है त्रिभुज का चैप्टर है। त्रिभुज में ज़्यादा फार्मूला नहीं है, ठीक है। अगर फार्मूला आएगा तो उसमें आगे जो उसने फार्मूला देगा, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो निरंतर ज्यामिति में आ जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो हम आगे बता दिए हैं। ठीक, चलिए चैप्टर 7 में डायरेक्ट प्रवेश करते हैं, इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, यहाँ सबसे पहला और प्रसिद्ध फार्मूला है दूरी सूत्र। कौन सा फार्मूला है, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र यहाँ पर फार्मूला होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र का फार्मूला है। अब अगला फार्मूला है मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। इसका क्या है, √(x² + y²। ठीक, ये मूल बिंदु से दूरी और ये दूरी सूत्र का फार्मूला
ये दो फार्मूला निर्देशांक ज्यामिति से हम आपको बताया। तीसरा फार्मूला मध्य बिंदु का निर्देशांक, किसी मतलब दो बिंदु का निर्देशांक दिया गया, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने कहता है। कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। यहाँ से x निर्देशांक निकल जाएगा और यहाँ से y निर्देशांक निकल जाएगा। ठीक है, अब आगे त्रिभुज और केंद्रक का सूत्र देखते हैं। त्रिभुज केंद्रक का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक, ये त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र हो गया। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब अगला है विभाजन सूत्र, जैसे कोई लिखा दिया जैसे 2:3 में विभाजित करना है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक, इस फॉर्मूला से आप ज्ञात कर सकते हैं वो। ठीक, वो फार्मूला क्या है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1। देखिए m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2 और कोमा m2 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस y1। इससे आप एक ट्रिक सेट कर सकते हैं, 12 21। ठीक, ये ट्रिक हो गया 12 21, इससे यहाँ 12 हो यहाँ 21 हो गया। mx ये x का निर्देशांक हो जाता है और ये y का निर्देशांक, यहाँ से x का निर्देशांक निकलता है और यहाँ से y का निर्देशांक निकलता है। जब हम दोनों को x y को साथ डाल देते हैं तो ये एक बिंदु का निर्देशांक बन जाता है। ठीक, यहाँ से आप हम आपको विभाजन सूत्र भी समझा दिए। यहाँ से हम आपको कौन सा सूत्र समझा दिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। दूरी सूत्र, मूल बिंदु से दूरी, मध्य बिंदु, केंद्रक का सूत्र, यहाँ से विभाजन सूत्र। ठीक, ये 3 सूत्र समझा दिए। नहीं, ये 3 नहीं हो गया, ये 5 सूत्र हो गया। 5 सूत्र हम आपको समझा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा सूत्र है, यह सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि इम्पोर्टेंट माना जाता है ऑब्जेक्टिव के बेस। ये सब्जेक्टिव 2 नंबर बारे में ही पूछ लिया जाता है। इसका सूत्र कौन सा है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y1 माइनस y2। ये सूत्र होता है, इतना बड़ा होता है, लेकिन आप इसे ट्रिक करते हैं 23 31 12। अधिकतर विद्यार्थी इसी ट्रिक से याद करते हैं इस फार्मूला को। ये फार्मूला ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए इस ट्रिक को आप अपना कर जल्दी से याद कर सकते हैं। देख, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको चैप्टर 8 में लेकर चलते हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है ऑब्जेक्टिव के बेस से। ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, कम से कम 10-15 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है घुमा फिरा के। इसी से हम जो हम आपको फार्मूला बता रहे हैं, इसी से हल क्वेश्चन मिल जाएगा। अब देखिए तो ठीक, यहाँ पर सबसे पहला पाइथागोरस है, कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से हम लंब भी निकाल सकते हैं, आधार भी निकाल सकते हैं। अगर लंब निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, अगर लंब निकालना है तो √अंडर कर्ण का स्क्वायर घटा आधार का स्क्वायर कर देंगे। अगर आधार निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर घटा लंब का स्क्वायर कर देंगे तो आधार निकल जाएगा। ठीक, ये पाइथागोरस प्रमेय है, ये आप पढ़े ही होंगे थे, वो जो पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करने के लिए देता है त्रिभुज में। ठीक, अब यहाँ अगला है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण को p/h भी लिखते हैं, और cos थीटा आधार बटे कर्ण इसे b/h भी लिखते हैं। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार इसे p/b लिखते हैं। ठीक, अब इसका टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा कॉट, ये टेन है इसका उल्टा कॉट, और ये कॉस का उल्टा सेक, और ये साइन का उल्टा कॉसेक होगा, गलती से लिखा गया है साइन। ठीक, यहाँ कॉसेक होगा। ठीक, ये कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है, ये उल्टा होता है एक दूसरा का। अगर ये उल्टा है, मान लीजिए ये उल्टा है, अगर हम साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा करते हैं, इसलिए मान साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा हम कर रहे हैं। ठीक, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र हमारी आपको हम बताएं कि होता है p/h होता है, और ये अधिक कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, h/p होता है। यहाँ से h कट जाएगा, p कट जाएगा, निकल जाएगा एक। यहीं से सूत्र बनता है कौन सा सूत्र, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। इसी तरह कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक, अब यहाँ से अगला सूत्र है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, ये दो सूत्र इधर। अब अगला पूरक में आते हैं, पूरक जो पूरक होता है, पूरक में आते हैं। यहाँ पूरक, पहला पूरक का फॉर्मूला है साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन का पूरक होगा कॉस और कॉस का पूरक साइन। ठीक है, अब यहाँ टेन का पूरक कॉट,
कॉट का पूलक टेन, सेक का पूलक कोसेक और कोसेक का पूलक सेक। ठीक है, इतना याद धरिए, बस ये पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको, इतना पढ़िए। ठीक है, अब अगला यहाँ पर जो लास्ट में 3 फॉर्मूला दिया रहता है, ये इसे सर्वसमीकरण कहते थे। कि सर्वसमीकरण कौन सा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और अगला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे बहुत फार्मूला, एक फार्मूला से कम 5 फार्मूला बनता है, बना सकते हैं। जैसे यहाँ से साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा कैसे निकलेगा? साइन थीटा बराबर तो रूट अंडर 1 माइनस कोसेक, यदि कॉस स्क्वायर थीटा हम कर देंगे तो साइन थीटा निकल जाएगा। इसी तरह कॉस थीटा निकाल सकते हैं, फिर कॉस स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। इसी तरह इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। इससे बहुत फॉर्मूला निकल सकता है, आप बना लीजिएगा। ठीक, ये मेन फॉर्मूला हम आपको बता दिए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है डिग्री मान, जिससे बहुत क्वेश्चन बनता है डिग्री मान से। ये डिग्री मान आपकी किताब में भी दिया गया है, एक बक्सा में बंद कर दिया। इसे हम समझते हैं कैसे ये होगा। इसे ये साइन आप ऐसे ही याद कीजिएगा, साइन 0 डिग्री बराबर 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, और साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 बराबर √3/2, और साइन 90 बराबर 1। इसमें हम कोई समझाएंगे नहीं, इसका PDF दे दिए गए हैं। इसका PDF कैसे प्राप्त करेंगे? आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और एक लिंक मिलेगा, अब उस पर आप उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, और उसमें लिंक दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, और हम PDF भेज दिए। अब आगे हम बढ़ते फार्मूला, जो 2-3 फार्मूला बचेगा। त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है। यहाँ से हम π/2 निकाल सकते हैं, π/3, π/4, π/6। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि साइन इंटू π/2 का मान बताइए, अर्थात साइन 90 का मान 1 होता है। आप 1 बता दीजिएगा। यदि आपको ये पता रहेगा तो बताइएगा, इसलिए हम आपको यहाँ पर बता दिए। ठीक, चलिए अब आगे क्षेत्रमिति से क्वेश्चन आता है। क्षेत्रमिति से हम जल्दी फास्ट में देख लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक, इसलिए हम जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं। वृत्त की त्रिज्या अर्थात r बराबर d/2, ये तो आप जानते होंगे। और अर्धवृत्त की परिधि r × π+2, वृत्त की परिधि 2πr, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2, वृत्त का क्षेत्रफल πr², त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 × πr²। ठीक है, आगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 × πr², त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई θ/360 × 2πr, वर्ग का विकर्ण √2 × भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, आयत का विकर्ण √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आयत का परिमाप 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई × चौड़ाई, घन का विकर्ण √3 × भुजा, घन का क्षेत्रफल 6 × भुजा स्क्वायर, घन का आयतन भुजा क्यूब। ठीक, आगे घनाभ का विकर्ण आता है। घनाभ का विकर्ण √अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। घनाभ का क्षेत्रफल 2 × लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस ऊंचाई × लंबाई। ठीक, इससे शॉर्ट में लिखा जाता है। लंबाई को L लिख दिया जाता है, चौड़ाई को B लिख दिया जाता है, और ऊंचाई को H लिख दिया जाता है। शॉर्ट में लिख दिया जाता है। ठीक, घनाभ का आयतन लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr × r+h। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3, यहाँ √3/4 × भुजा स्क्वायर, बेलन का आयतन πr²h, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 गुणक चिन्ह होगा, अगर कुछ नहीं गुणक चिन्ह, b/4 × √4a² - b²। b का मतलब आधार है। जैसे ये मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आधार हो गया, ये B हो गया। अब एक ये मतलब ये 2 बराबर भुजा होता है, देखो समद्विबाहु 2 बराबर भुजा होता है, ये दोनों ए हो जाएगा, अर्थात दोनों बराबर भुजा में किसी एक भुजा का माप ले लीजिएगा। ठीक है, अब अगला है विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, इसे हीरोन का सूत्र कहते हैं, ये आप 9th में पढ़े होंगे। √S × S-1 × S-B × S-C। ठीक, S का मतलब क्या होगा? अर्ध परिमाप, अर्थात A + B + C/2। ठीक, इसे अर्ध परिमाप कहते हैं। ठीक, आगे अब बढ़ते हैं। आगे गोला से आता है। गोला का वक्र विशेष क्षेत्रफल 4πr², अर्धगोला का वक्र विशेष क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोला का संपूर्ण विशेष क्षेत्रफल 3πr², शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² + r²। ठीक, आगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr × r+l, शंकु का आयतन 1/3πr²h, छिन्नक
जो शंकु का कटा हुआ भाग होता है, गिलास जैसा होता है, ठीक। छिन्नक का क्षेत्रफल पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल। छिन्नक का संपूर्ण, ये तो क्षेत्रफल हो गया, वक्र अब संपूर्ण देखते हैं, पाई इंटू R1 प्लस R2 प्लस एल प्लस पाई इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे ये छिन्नक मान लीजिए, ये छिन्नक हो गया। देखिए छिन्नक कैसे बनता है, ये छिन्नक, जैसे ये छिन्नक हो गया, यहाँ छिन्नक कैसे बनता है। अब यहाँ पर एक आर यहाँ पर होगा और एक आर यहाँ पर होगा, इसमें दो आर होता है, यही दो आर यहाँ पर, एक आर को R1 मान लेते हैं, एक आर को R2 मान लेते हैं। अब छिन्नक का आयतन कैसे निकालेंगे, छिन्नक का आयतन 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, यहाँ इंटू दिया गया, R1 इंटू R2। अब यहाँ सांख्यिकी, अब क्षेत्रमिति अब खत्म होता है। अब सांख्यिकी में हम प्रवेश करते हैं। सांख्यिकी में 3-4 सूत्र है, जिसे देख लेते हैं। माध्य निकालेगा सिग्मा FI/XI बटे n बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने h, इसे I भी कहते हैं। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुने I गुने h। ये निकालने का सूत्र है, हम सूत्र बता सकते हैं। जब इसके बेस से क्वेश्चन कराएंगे तो उसे देख लीजिए कैसे कैसे बनता है, ठीक। अगला बहुलक, ये सूत्र, ये जो सूत्र है, ये सूत्र इम्पोर्टेंट लगता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जैसे माध्यक दे देगा, माध्य दे देगा, कहेगा बहुलक निकालनी, ये सूत्र पता रहेगा तब आप निकाल सकते हो आसानी से, ठीक। अब यहाँ सांख्यिकी खत्म हो जाता था। 14 चैप्टर हम आपको पढ़ा दिए, 14 चैप्टर का सूत्र हम आपको बता दिए। अब एक 15वां चैप्टर बचता है, जिसका नाम है प्रायिकता। 15वां चैप्टर है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। इसमें एक सूत्र है प्रायिकता निकालने का सूत्र, इससे आप कह सकते हैं। अर्थात यहाँ पर प्रायिकता का सूत्र कौन सा होता है, प्रायिकता का सूत्र एक सूत्र होता है जो पूरा प्रायिकता निकाल देता है। इसमें एक ही सूत्र है कि घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल मतलब घटना कितना घट सकता है, दूसरा कुल संभव परिणाम, कुल संभव घटना कितना होगा, ठीक। ये प्रायिकता का एक सूत्र, इसलिए हम इसे नहीं लिखे, ठीक। आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 15वां चैप्टर हम बता दिए, जो 1 से लेकर 15 चैप्टर था, ये 15 चैप्टर का और फार्मूला और जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि आप देखते हैं कि एग्जाम में बहुत क्वेश्चन ऐसा आता है जो डायरेक्ट फार्मूला से पूछता है, डायरेक्ट उसमें फार्मूला सीधा उठा के फार्मूला पूछ देता है। यदि आपको फार्मूला पता रहेगा तो आप फार्मूला से आसानी से क्वेश्चन हल कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, इसमें हम आपको पूरा फार्मूला बता दिए, ठीक। अब यहाँ पर अब आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपना प्यारा एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसे सपोर्ट मिल सके। इसलिए धन्यवाद।